हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम एक एग्जाम के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम आईआईटी जैम है। इस एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज हम देखने वाले हैं इन डिटेल। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या फायदे होते हैं इस एग्जाम को देने से, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, हर एक चीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो, आईआईटी जैम का जो एग्जाम है, आईआईटी ऑब्वियसली आईआईटी इनको कंडक्ट करवाती है और ये जो एग्जाम है इसको हम बोलते हैं जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ये जो एग्जाम है ये बेसिकली आपको एडमिशन दिलाता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में, यानी कि आपने अपनी बैचलर्स कर लिया उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके की अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जैम का एग्जाम देना होता है। जैम बेसिकली 7 सब्जेक्ट्स में से होता है, जिसमें से एक बायोटेक्नोलॉजी भी है, उसके अलावा केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स और फिजिक्स में भी होता है। अगर हम यहाँ पर देखें एडमिशन प्रोग्राम्स जो हैं, कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। आप एमएससी में ले सकते हो, एमएससी टेक्नोलॉजी में ले सकते हो, एमएस रिसर्च में ले सकते हो, एमएससी एमटेक ड्यूअल डिग्री में ले सकते हो, जॉइंट एमएससी पीएचडी में ले सकते हो, यानी कि एमएससी और पीएचडी जो है जॉइंट कोर्स है, उसका इंटीग्रेटेड कोर्स है। एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री में ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों में आप ले सकते हो। जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, उन सभी में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको एडमिशन लेना है तो वो सब बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में ही अप्लाई करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एक ही पेपर है, उसमें बायोलॉजी के सारे बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स में सारी आईआईटीज अवेलेबल है। उसके अलावा आईआईएससी है, आईआईएससी बेंगलोर है, इसके अलावा एनआईटीज हैं, उसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईसर्स, यहाँ पे आईसर पुणे, आईसर भोपाल, उसी के अलावा जेएनसीएसआर है, उसके अलावा आईपीपीई है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो यहाँ पर इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं, जिसमें से बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो बेसिकली आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, आईआईएससी, जेएनसीएसआर और आईसर्स में होते हैं। टोटल यहाँ पर 3000 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन ये सब मिला के 3000 सीट्स है। कहने का मतलब है हर एक सब्जेक्ट का मिला के 3000 सीट्स होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 2000 सीट्स अवेलेबल है बाकी के इंस्टीट्यूट्स के लिए। अगर आपको एनआईटीज में लेना है एडमिशन तो उसके लिए जैम के थ्रू एक काउंसलिंग होती है जिसको हम सीसीएमएन काउंसलिंग कहते हैं। तो अगर आपको जैम के थ्रू एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो आपको सीसीएमएन काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, बस आपको यहाँ पे काउंसलिंग में बैठना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका पहले रिटर्न टेस्ट होता है जैम का, उसके बाद कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होगा। डेट्स की अगर हम बात करें तो ओपन हो जाती है वेबसाइट सितंबर में अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट रहती है अक्टूबर में। यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड हो जाता है जनवरी में, एग्जाम आपका फेब में ही होता है, मार्च में रिजल्ट आ जाता है। कोई एज लिमिट नहीं रहती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सारे जो नेशनल वाले हैं वो जैम का एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम टेस्ट पेपर की बात करें तो पहली बात तो ये इंग्लिश में ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। बेसिकली अगर मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात करूँ तो उसमें बायोलॉजी भी आता है, फिजिक्स भी आता है, मैथ्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, चारों सब्जेक्ट्स आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चंस होते हैं और आप आजकल अभी जो हैं लगभग 45 क्वेश्चंस बायोलॉजी में से आते हैं, बाकी 15 क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आते हैं। अगर हम यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन ए जो होता है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही करना होता है। ये टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क के होते हैं। और अगर आपने माइनस किया, मतलब आपने गलत किया, तो 1/3 का नेगेटिव होगा 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स वाले के लिए 2/3 का नेगेटिव होगा। सेक्शन बी में अगर हम देखें तो 10 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
सेक्शन सी में NAT होते हैं, टोटल 20 NAT होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। NAT में आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। NAT इज बेसिकली व्हाट? NAT इज बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए, जिसमें आपको खुद से डिजिट की वैल्यू भरनी पड़ेगी या नाम लिखना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आपको खुद से आंसर देना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। इसकी भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम यहाँ पर फीस देख लें तो अभी जो फीस है वो इतनी रह रही है। हो सकता है कि चेंजेस हो जाए, अगर आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है चेंजेस हो जाए, लेकिन अभी जो फीस है वो ये फीस चल रही है। तो ये फीस यहाँ पर अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो भरनी पड़ेगी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली देखें तो IIT बॉम्बे में उनको 2 कोर्सेज मिल रहे हैं, एक तो MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, एक MSc PhD ड्यूअल डिग्री। MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए टोटल 35 सीट्स अवेलेबल है और ये जो ड्यूअल डिग्री वाला है इसके लिए 3 सीट्स अवेलेबल है। ये कोर्स है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला कोर्स है इसके लिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है जिसके पास बैचलर्स डिग्री है। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली आपके पास बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए फॉर 2 years 4 semesters एंड एनी वन ऑफ द अदर 4 subjects फॉर एटलीस्ट 1 year, 2 semester एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 semester। तो मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। इसके लिए आपका कुछ भी पढ़ाओ चलेगा। IIT इंदौर में MSc बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, 15 सीट्स टोटल रहती हैं। IISc में भी एडमिशन मिलता है, इसमें इंटीग्रेटेड PhD के लिए लगभग 15 से 23 सीट होती है इंटीग्रेटेड PhD के लिए, और MSc प्रोग्राम के लिए लगभग 40 सीट्स होती हैं। और बाकी जैसा कि मैंने कहा JNCSR भी इससे लेता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें ISOS भी इससे एडमिशन्स लेते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो IIT JAM के स्कोर को कंसीडर करते हैं, उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो IIT JAM एक एग्जाम ऐसा है जो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं टॉप इंस्टीट्यूट से तो आपको जरूर देना चाहिए। करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो करियर अपॉर्चुनिटी है कि आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं, आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। IIT बॉम्बे, इंदौर जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ना, IISc में जाके पढ़ना। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है, आपका लैब एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती है और आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है रिसर्च में। थर्ड चीज अगर हम यहाँ पर देखें, इन एडुकेटर्स के जो यहाँ पर टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स जो होते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको उन कॉन्टैक्ट से आपको PhD में भी बहुत इजीली एडमिशन मिल जाता है। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भले इंडिया में हो या बाहर हो, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। चौथी चीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं कैंपस प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको जॉब में जाना है आफ्टर MSc तो कैंपस प्लेसमेंट भी रहती है। कैंपस प्लेसमेंट सब अलग अलग होती है, 4 लाख से लेके यहाँ पर 12 लाख तक का जो पैकेज है एनुअली जाता है। मुझे ये जो पैकेज है मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने ही बताया है, जो IIT बॉम्बे, इंदौर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, उन्होंने ही मुझे ये बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंस्टीट्यूट आपको कैंपस प्लेसमेंट देता है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट देते हैं। और उसके अलावा रिसर्च में अगर आपको जाना है तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट अगर आपको MSc करना है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सिलेबस देख लें तो मैंने आपको कहा बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको। बायोलॉजी में आपको BSc लेवल तक की बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इसमें डेव बायो भी थोड़ा सा है, इसमें इम्यूनोलॉजी भी थोड़ा सा है, जो इन्होंने इस तरीके से अलग से नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप अंदर पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा टेक्निक्स भी आपको पढ़नी पड़ती है। केमिस्ट्री भी आपको BSc लेवल की पढ़नी पड़ती है, मैथ्स जो है 12th लेवल की और फिजिक्स 12th लेवल की। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। तो अगर आप बेसिक भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लें तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। बायोलॉजी जो होती है वो अच्छे लेवल की आती है, तो वो आपको बहुत अच्छे लेवल की करनी पड़ती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो होती है वो आप बेसिक लेवल की भी कर लेंगे तो आपका हो जाता है बहुत अच्छे से। ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है और लगभग जो अभी टॉपर होते हैं उनके लगभग अराउंड 82 मार्क्स जो हैं टॉपर के जाते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपके 60-70 मार्क्स और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 50-45 मार्क्स भी आते हैं तो भी आपको अच्छी जगह एडमिशन मिल जाता है।
सो आई होप आपको ये जो है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. So wish you all the very best guys. Thank you so much. I hope you like this video. Do share it with your friends. और अगर आप IIT JAM से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाना. और अगर आपको IIT JAM से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. टेक केयर. बाय बाय.